रात का अंधेरा, सन्नाटे की चादर और दूर कहीं उल्लू की चीख। कुछ तो था उस रात जो साधारण नहीं था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बीरपुर में एक पुराना श्मशान घाट था। कहते हैं कि वहां अंतिम संस्कार के बाद आत्माएं चैन नहीं पाती थी। गांव वालों ने तो ये तक कसम खाई थी कि सूरज ढलते ही उस रास्ते पर भी कदम नहीं रखेगी। वहां से अक्सर अजीब सी चीखें, हंसी और कभी कभी तो किसी के चलने की आवाजें आती थी। रवि एक युवा पत्रकार था जो शहर से गांव आया था। उसे ऐसे ही रहस्यमय स्थानों पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। उसे गांव वालों की बातें महज अंधविश्वास लगी। उसने ठान लिया कि वो एक रात उस श्मशान में बिताएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ नहीं है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे डर की उपज है। रवि ने गांव के बुजुर्ग रामकिशन को हंसते हुए कहा। रामकिशन कांपते हुए बोले, बेटा, मत जाना उस रात वहां। वहां हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। जो वहां मरे वो आज भी वहां भटकते हैं। रवि ने अपने कैमरे, मोबाइल और टॉर्च के साथ सारी तैयारी की। चारों ओर घना जंगल, सूखी लकड़ियों की सरसराहट और जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़ी जा रही थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं हूं रवि और यह है श्मशान की रात। मैं पूरी रात यहां बिताने वाला हूं, यह साबित करने के लिए कि भूत नहीं होते। रात के 1 बजे के आसपास उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी। कैमरे में अजीब सी सफेद आकृति दिखी, लेकिन जैसे ही रवि कैमरे को घुमाता, कुछ नहीं होता। तभी उसे दूर एक चिता से धुआं उठता दिखा, जबकि वहां कोई शव नहीं था। जब वो नजदीक गया तो किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू यहां क्यों आया है? रवि ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। हवा सख्त और ठंडी हो गई थी। धीरे धीरे उसे वहां पर कई परछाइयां घूमती दिखी। कुछ औरतें जिनके बाल उनके चेहरे पर थे, एक बच्चा जो रो रहा था और एक बूढ़ा जो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। उसने कैमरे को झूम किया। उनके पैर उल्टे थे। रवि की धड़कन तेज होने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में जम गए थे। 6 रूह की सच्चाई। तभी उसे एक चिता के पास कोई औरत बैठी दिखी। वो धीरे धीरे रो रही थी और कह रही थी, मैं इंतजार कर रही हूं। मेरा बेटा कभी नहीं आया। मैं यहीं जल गई थी। कोई तो मेरे लिए दीपक जलाओ। रवि ने कांपते हुए उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा जला हुआ, और वो मुस्कुरा रही थी। अब तू ही मेरा बेटा है, तू नहीं जाएगा। रवि बुरी तरह डर गया। उसने अपने बैग से गंगाजल की बोतल निकाली और चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ आत्माएं चीखती हुई गायब होने लगीं, लेकिन वो औरत और भी नजदीक आती गई। वो चिल्लाया, भगवान, कोई है क्या? मदद करो! लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी। 8 अंतिम खेल। अचानक सभी आत्माएं एकत्र हो गईं और घेर कर खड़ी हो गई। उन्होंने एक सुर में कहा, जो मृत आत्माओं का मजाक उड़ाए उसे जीवन का हक नहीं। अब तू भी यहीं रहेगा। रवि गिर पड़ा। उसकी सांस रुकने लगी। सब कुछ धुंधला होने लगा। गांव के कुछ लोग रवि को ढूंढते हुए श्मशान पहुंचे। रवि को ढूंढते हुए श्मशान पहुंचे। वो वहीं पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन पूरी तरह जड़। उसका कैमरा पास में पड़ा था और उसमें रिकॉर्ड हुआ था। रवि अपनी ही आवाज में किसी आत्मा से बातें कर रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। 10 अंत या शुरुआत? रवि जिंदा था, लेकिन अब वो कभी कुछ बोल नहीं सका। गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी आधी रात को वहां घूमती है, लोगों को चेतावनी देती है कि मौत का मजाक न उड़ाओ। अंतिम पंक्तियां। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। उन्हें खोलो मत, वरना पीछे जो देखेगा वो तुम नहीं रहोगे।